घने हरे जंगल के बीचों बीच, जहां पक्षी मीठे गीत गाते थे और पत्तों में हल्की सी हवा सरसराती थी, वहां एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था फैनो। वह न तो सबसे बड़ी थी और न ही सबसे तेज, लेकिन जंगल के हर जीव को उसकी एक बात के लिए जाना जाता था, उसकी चतुराई। फैनो की मुलायम लाल फर धूप में चमकती थी, उसकी तेज नजरें हर चीज को देख लेती थीं और उसका दिमाग हमेशा नई तरकीबों से भरा रहता था। जहां दूसरे जानवर खाना पाने के लिए दौड़ते या लड़ते थे, वहां फैनो अपनी बुद्धि और समझदारी से समस्याएं हल करती थीं। एक सुनहरी सुबह जब फैनो जंगल में टहल रही थी, उसने देखा कि एक गिलहरी शाखा पर बैठी रो रही है। क्या बात है स्क्वीकी? फैनो ने पूछा। किसान कल हमारी अखरोट वाली पेड़ को काटने वाला है, गिलहरी ने सुबकते हुए कहा। हम कहाँ रहेंगे? फैनो कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। उसी रात फैनो चुपके से खेत में गई और उस पेड़ के तने पर लाल रंग से एक बड़ा एक्स का निशान बना दिया। फिर पेड़ के पास एक लकड़ी की तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, मधुमक्खी का छत्ता अंदर है, मत काटो, खतरनाक झुंड। अगली सुबह किसान और उसके मजदूर पेड़ काटने आए। रुको, एक ने तख्ती की ओर इशारा करते हुए कहा। इस पेड़ के अंदर मधुमक्खियां हैं, मैं तो डंक नहीं खाना चाहता, दूसरे ने कहा। चलो इस पेड़ को छोड़कर दूसरा काटते हैं। गिलहरी परिवार ने जब यह सुना तो वे खुशी से उछल पड़े। धन्यवाद फैनो, तुमने हमारा घर बचा लिया। फैनो बस मुस्कुराई और बोली, कभी कभी एक छोटा सा दिमाग एक बड़ा पेड़ बचा लेता है। लेकिन फैनो की चतुराई की यह आखिरी कहानी नहीं थी। एक दिन की बात है, फैनो की नाक उसे फिर से उस खेत की ओर ले गई जहां से भुने हुए चिकन की खुशबू आ रही थी। वह धीरे धीरे फार्म हाउस के पास पहुंचा और देखा कि किसान की पत्नी खिड़की पर गर्मा गर्म खाने की ट्रे रख रही थी। फैनो का पेट जोर से गुर्राया। बस एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, उसने फुसफुसाया। जैसे ही उसने खाने की ओर हाथ बढ़ाया, भौं भौं, तेज भौंकने की आवाज आई। सामने था ब्रूनो, किसान का भारी भरकम चौकीदार कुत्ता, घनी फर और नुकीले दांतों वाला। अरे अरे, ब्रूनो गुर्राया, देखो तो सही, यहां एक चालाक चोर घुस आया है। फैनो का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह ब्रूनो से तेज नहीं दौड़ सकता। उसकी टांगें तेज थीं, लेकिन इतनी नहीं। अब उसे जल्दी से कुछ सोचना था। फैनो ने सीधा खड़ा होकर झुककर कहा, अरे महान ब्रूनो, सितारों का शुक्र है कि मैं तुम्हें ढूंढ पाया। ब्रूनो चौंका। मुझे ढूंढा? क्यों? मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, फैनो ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। एक खतरनाक भेड़िया तुम्हारे खलिहान के पास मंडरा रहा था, मैंने खुद उसे घास के ढेर के पीछे छिपते देखा। भेड़िया? ब्रूनो ने भौंकते हुए कहा। यहां? कहां? बस खलिहान के पास। मैं तो यहां इसलिए दौड़कर आया कि कहीं वह मुर्गियों को या फिर तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। ब्रूनो गुर्राया। मुझे खेत की रक्षा करनी ही होगी। जाओ वीर ब्रूनो, फैनो बोला। मैं यहीं रहकर खाने की रखवाली करता हूं। ब्रूनो तेजी से खलिहान की ओर दौड़ पड़ा, जोर जोर से भौंकते हुए। जैसे ही ब्रूनो आंखों से ओझल हुआ, फैनो मुस्कुराया, ट्रे से एक चिकन का टुकड़ा उठाया और जंगल की ओर मस्ती में चल पड़ा। रात को जब ब्रूनो वापस आया, उसने देखा कि ट्रे आधी खाली थी और फैनो का कोई नामो निशान नहीं था। अगले दिन जानवर बड़ी उत्सुकता से फैनो के पास पुराने बरगद के नीचे जमा हुए। क्या तुमने सच में फार्म डॉग को चकमा दे दिया? एक जंगली साही ने पूछा। फैनो ने हंसते हुए कहा, कभी कभी ताकत तुम्हारा पीछा करती है, लेकिन एक चालाक दिमाग हमेशा रास्ता निकाल लेता है। ब्रूनो, जिसे यह कहानी बाद में पता चली, बस सिर हिलाकर मुस्कुराया। उस लोमड़ी ने मुझे पूरी तरह चकमा दे दिया। कहानी की सीख, बुद्धिमानी और तेज सोच ताकत से ज्यादा प्रभावशाली होती है। जरूरी नहीं कि आप सबसे ताकतवर हों, अगर सही समय पर दिमाग लगाया जाए तो आप किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं।